नमस्कार। 17 मई के दिन भर के स्टॉक मार्केट न्यूज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे फोकस करेंगे उन सारी बड़ी खबरों पर जिन्होंने आज मार्केट का मूड सेट किया। ग्लोबल मैक्रो ट्रिगर से लेकर दलाल स्ट्रीट के हर उस अहम स्टॉक मूवमेंट को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। आज के इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। पहले हम देखेंगे आज का मार्केट हाल, फिर ग्लोबल क्यूज और टेंशंस। उसके बाद अदानी ग्रुप के एसई सेटलमेंट पर बात होगी, Q4 नतीजे और स्टॉक्स को समझेंगे, गोल्ड और कमोडिटीज का हाल जानेंगे और आखिर में सेबी के नए सर्वेलेंस रूल्स को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, आज का मार्केट हाल। दलाल स्ट्रीट पर लगातार 2 दिन से चली आ रही तेजी आज थमी हुई नजर आई। काफी उतार चढ़ाव भरे इस फ्राइडे सेशन के बाद निफ्टी करीब 46 पॉइंट्स गिरकर 23,643 पर आकर रुका। वहीं सेंसेक्स भी 107 पॉइंट से ज्यादा फिसल गया। इस पूरी गिरावट का मेन कारण थे बैंकिंग, मेटल और रियलिटी स्टॉक्स, जिन्होंने मिलकर दोनों मेजर इंडाइसेस को काफी नीचे खींचा। अब टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालें तो सिचुएशन थोड़ी वीक लग रही है। मार्केट की घबराहट दिखाने वाला वोलेटिलिटी गेज यानी इंडिया विक्स बढ़कर करीब 18.79 पर आ गया है। ऐसे माहौल में सबकी नजरें कुछ बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स पर टिकी हैं। ऊपर की तरफ 23,800 से 24,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है और नीचे 23,150 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। यहां से आगे का रास्ता काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल क्यूज और टेंशंस। आखिर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इस अचानक आई उथल-पुथल की वजह क्या है? सच तो यह है कि ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स इस वक्त पूरी तरह से हावी हैं। यूएस और ईरान के बीच बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग राउट्स पर जो लगातार खतरा मंडरा रहा है, उसने क्रूड ऑयल की कीमतों में एक शार्प उछाल ला दिया है। और इस सब का असर देखिए हमारी करेंसी पर। इंडियन रुपी आज यूएस डॉलर के मुकाबले 95.96 के अपने एक नए रिकॉर्ड लो पर फिसल गया। और इस पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में एक और बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट जुड़ गया है। नए यूएस फेड चेयर के रूप में केविन वॉश का आना लगभग तय है। देखिए, उनका जो हॉकिश, कंजर्वेटिव और इन्फ्लेशन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का डिसिप्लिन है, वो आउटगोइंग चेयर जेरोम पावेल के अकोमोडेटिंग स्टाइल से बिल्कुल अलग है। यानी आने वाले दिनों में ग्लोबल और खासकर इमर्जिंग मार्केट्स को इस नए स्ट्रिक्ट माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब आते हैं 3 नंबर पर, अडानी ग्रुप एसईसी सेटलमेंट। आज की इंडिविजुअल कॉर्पोरेट न्यूज में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव अपडेट सामने आया है। इन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स पर गौर करें तो गौतम अडानी ने यूएसएसई के साथ $6 मिलियन के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े उन्हीं आरोपण का था जिसे कंपनी ने शुरू में पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात सेटलमेंट का छोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि इसका ब्रॉडर मार्केट पर पड़ने वाला असर है। गौतम अडानी का 6 मिलियन और सागर अडानी का $12 मिलियन का ये प्रपोज सेटलमेंट और साथ ही यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का पैरेलल क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस को ड्रॉप करने की तरफ आगे बढ़ना, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये सब मिलकर अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए एक मैसिव रिलीफ का काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीगल ओवरहैंग अब कंप्लीटली हटने के करीब है। चलिए चौथे सेक्शन की बात करते हैं, Q4 रिजल्ट्स और स्टॉक्स। अब थोड़ा माइक्रो एक्शन पर आते हैं, क्योंकि Q4 अर्निंग सीजन ने आज बिल्कुल एक मिक्स्ड बैग पेश किया। जैसे टाटा मोटर्स और वोल्टास को ही देख लीजिए, दोनों ने रेवेन्यू मार्जिनली बढ़ने के बावजूद नेट प्रॉफिट्स में मैसिव ड्रॉप रिकॉर्ड किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ JSW स्टील का नेट प्रॉफिट 16,370 करोड़ रुपए दिख रहा है। पर यहां धोखा मत खाइएगा, ये फिगर्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हैं। ये एक्चुअली BPSL के स्टील बिजनेस का कंट्रोल खोने से मिले 17,888 करोड़ के मैसिव वन टाइम गेन की वजह से बढ़े हुए हैं, ना कि किसी कोर बिजनेस ग्रोथ से। वहीं एनर्जी सेक्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs के लिए एक थोड़ी अहम न्यूज है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए पर लीटर का हाइक हुआ है। नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन ये इस बात का बड़ा इशारा है कि शायद सरकार फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन की तरफ वापस लौट रही है। इस एक कदम से इन कंपनीज के रोजाना के वर्किंग कैपिटल लॉसेस में डेफिनेटली थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। हमारा 5वां मुद्दा है गोल्ड और कमोडिटीज। इक्विटीज में इतनी उथल-पुथल और वॉलेटिलिटी के बीच आज कमोडिटीज मार्केट बिल्कुल शांत नजर आया। पिछले 2 दिनों के जबरदस्त सेल ऑफ के बाद जहां प्राइसेस तेजी से गिरे थे, आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम एग्जैक्टली 15,693 रुपये पर ग्राम पर आकर फ्रीज हो गया। आज इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं देखा गया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी ठहराव आखिर आई क्यों? आमतौर पर मिडिल ईस्ट की ऐसी बढ़ती टेंशन्स के दौरान सेफ हेवन डिमांड के चलते गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है।
लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ट्रेडर्स ने सेफ हेवन ढूंढने के बजाय ग्लोबल हाई इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को देखते हुए पिछली रैली से अपना प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर समझा। एकदम सीधी सी बात है, जब ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ ही जाती है। और अब आखिरी में छठे और आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, सेबी नए सर्वेलेंस रूल्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहद जरूरी रेगुलेटरी अपडेट है। मार्केट की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए सेबी ने एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसका पूरा फोकस मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने पर है, खासतौर पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के द्वारा जो अनवेरिफाइड और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, अब उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स को भी और ज़्यादा मजबूती से इन्फोर्स किया जाएगा ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो 17 मई की इन सारी स्टॉक मार्केट न्यूज़ को क्लोजली एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ यूएस फेड का नया हॉकिश रुख और आसमान छूते ऑयल प्राइसेस हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स्ड डोमेस्टिक Q4 अर्निंग्स और अदानी ग्रुप की इस रिलीफ सेटलमेंट जैसी बड़ी इंटरनल खबरें। जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो दलाल स्ट्रीट की अगली दिशा आखिर कौन तय करेगा? क्या मार्केट ग्लोबल प्रेशर्स के आगे घुटने टेक देगा या फिर डोमेस्टिक एक्शन एक नया और पॉजिटिव रास्ता बनाएगा? इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मार्केट के नए विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।